आत्मवंदन सभी ध्यानियों का स्वागत है इस शाम के सत्र में। ध्यान सागर के इस मंच पे मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर्स जैसे आपको पता है कि हम श्री रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं शाम के सत्र में। तो चलिए हम पारायण से पहले पूरे दिन की थोड़ी थकावट को ठीक कर ले, टेंशन को फ्री कर ले, फिर हम पारायण की तरफ चलेंगे। तो हमें 15 मिनट का ध्यान करेंगे। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। बैठ जाए, अब सुखासन में बैठेंगे जहां भी आपको सही लगता हो। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पीछे टेका भी ले सकते हैं, पर शरीर को एकदम आसानी से आप ढीला छोड़ के बैठेंगे। कोई भी शरीर को कष्ट ना हो पाए, एकदम सुख से रहने दीजिए उसे। पूरा दिन इतना भाग भाग के काम करके बेचारा थक गया है, थोड़ा उसे रेस्ट करा लेते हैं। 3 लॉक लगाएंगे मास्टर। पैरों का लॉक लगाएंगे पहले। जो ऊपर बैठे हैं पैरों को क्रॉस करेंगे, और जो भूमि पर बैठे हैं वो अपने पैरों की आलती पालती मार लेंगे। दूसरा लॉक लगाएंगे मास्टर। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा लॉक लगाएंगे मास्टर्स। बड़े प्यार से अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, आंखों के साथ बहुत ही कोमलता से इसे बंद मूंद देंगे, बंद करेंगे। मास्टर, जिस किसी ने चश्मा पहना है प्लीज वो अपना चश्मा निकाल दे, क्योंकि भौतिक जगत को देखने के लिए हमें चश्मा चाहिए। भीतर की जगत को देखने के लिए हमें हमारे मन की आंखें। हमें भीतर की यात्रा करनी है, खुद से खुद को मिलना है ना। मैं कौन हूँ हमें जानना है। इस भीतर की यात्रा के दौरान लंबी गहरी श्वास रोकिए, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोकिए, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। इन श्वासों पे ध्यान, आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से साथ एक होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। हम विघ्नहर्ता गणपति महाराज, भोले बाबा, पार्वती जी, शिव परिवार, रामचरितमानस के सभी पात्र, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, बाली जी, सुग्रीव जी, जामन जी, रावण कुल से रावण जी, मंदोदरी जी, सभी से आग्रह करेंगे कि वो नीचे के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। पिता पत्री जी, माता बाबा जी, अपने अपने गुरु जी, माता पिता, रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त और अपने घर वाले
सभी की चेतना को आमंत्रित करेंगे मास्टर्स, जो ध्यान कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं सभी को आमंत्रित करेंगे, ताकि वो भी एक दिन ध्यान के रास्ते पे आके ध्यानी बने। इस संकल्प के साथ हम सभी को आमंत्रित करेंगे। 10 महाविद्याएं जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, कुंभ में मौजूद ऋषि महर्षि, एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, एंजल्स, संभाला मास्टर्स, सभी को आमंत्रित करें। सभी हमारे साथ आ रहे हैं। सभी को हम एक गोल सर्कल में बिठाएंगे मास्टर्स। एक सर्कल हम दोस्त रिश्तेदार का लेंगे और एक सर्कल हम ऋषि मुनि देवी देवताओं का लेंगे। के ऊपर एक एक गोल्डन पिरामिड स्थापित करेंगे। एस्ट्रल पिरामिड गोल्डन कलर को आह्वान करेंगे। इस सभी के ऊपर एक एक गोल्डन पिरामिड स्थापित कर दें। सभी के ऊपर गोल्डन पिरामिड आ गए हैं, जिसमें से गोल्डन रोशनी निकल रही है सुनहरी। ब्रह्म से होती हुई, सातों चक्र से होती हुई, सहस्त्रार से मूलाधार तक आ रही है और दोबारा मूलाधार से सहस्त्रार जा रही है। पर ये सीधे सीधे नहीं, राउंड राउंड घूमते घूमते जा रही है मास्टर्स, जैसे चक्कर घूमते हैं ना वैसे। अपने अपने चक्र को घूमता महसूस करेंगे। साथ में एनर्जी को गोल्डन वाले हर एक चक्र को अपने आगोश में लेते हुए वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी। पहले नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। ब्राह्मण से होती हुई, सहस्त्र चक्र से होती हुई, कड़ाई चक्र से होती हुई, थ्रोट चक्र से होती हुई, हार्ट चक्र से होती हुई, मणिपुर चक्र से होती हुई, सक्रल चक्र से होती हुई, रूप चक्र तक आ रही है। अब रूप चक्र से ऊपर की ओर जा रही है। रूप चक्र से सक्रल, सक्रल से मणिपुर, मणिपुर से हार्ट, हार्ट से थ्रोट, थ्रोट से थर्ड आई और थर्ड आई से सहस्त्र। ये 8 शेप में ऊपर नीचे घूम रही हैं। आप इसे इंफिनिटी भी समझ सकते हैं। महसूस करेंगे कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये 8 शेप में घूम रही हैं। गोल्डन एनर्जी, पिंगला नदी और
सुषुम्ना नाड़ी के साथ होती हुई। ठीक है, इस सर्कल के साथ घुमाया जा रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे आप अपने शरीर को घूमता हुआ महसूस करेंगे। उसके साथ इस पिरामिड की रोशनी को भी घुमाया जा रहा है हमारे आसपास। हमारे आसपास एकदम गोल्डन एनर्जीज मूव कर रही है, राउंड 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 राउंड, गोल गोल। करेंगे श्वासों के साथ। एक श्वास भी छूटे नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ उस एनर्जी को घूमता हुआ महसूस करेंगे। एकदम एनर्जी है, हमारे चक्कर सहस्त्र से घूमे। सर से लेकर पाँव तक। जो वंशी पर जिमर के नीचे बैठे हैं उनको सहस्त्र से मूलाधार महसूस होंगी। आप जो ऊपर बैठे हैं उनको सहस्त्र से अपनी पैर की उंगली तक महसूस होंगी। एनर्जी रंग विंटेज। धीरे धीरे पिरामिड की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि अभी सारे पिरामिड और मास्टर अपने अपनी जगह जाने पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ हमारे साथ बने रहो और अपनी जगह की रोशनी वापस रखनी है। मास्टर हमारा रिक्वेस्ट सुन के वापस से अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। हम सभी अपनी जगह पे बैठ गए हैं।
अपने अपने बिल्कुल शरीर को महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। आसपास के आवाजों को महसूस कर पा रहे हैं। जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह को महसूस कर पा रहे हैं। सभी को धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह के आशीर्वाद और प्यार बख्शते रहें। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएंगे और खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और खोलेंगे। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बड़े प्यार से अपने दोनों शरीर को अपनी आंखों पे लाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। जब खुद को पूर्ण महसूस करो, अपने आप को पूर्ण महसूस करो, तब अपनी आंखों को अपने हथेलियों में खोलेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे और शरीर पे ऊर्जाओं को फैलाते हुए आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं मास्टर्स। और जो ध्यानी ध्यान में बने रहकर ध्यान स्वाध्याय सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहे। मुझे 2 मिनट दीजिएगा मास्टर्स, मैं दिया कर लेती हूँ। आज आप लोगों के साथ मेरा भी ध्यान चला गया, दिया करना रह गया। थैंक यू मास्टर्स। तो
जी मास्टर, हम शुरू करेंगे। शुरू करेंगे मास्टर। शिकालिका ने यहाँ पे शुभ बन किया था, है ना। हम एक आगे का वो लेंगे चौपाई, उसके बाद करेंगे। ओ कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ करतल मोरे। ओ प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो असोखी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसमें कहते हैं, हे दया की मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं, है ना। बोल रहे हैं कि जब आपके जो दर्शन है वो इतने दुर्लभ है, तो फिर मैं भी तो उसको कैसे मांग, पैर पकड़कर उनसे, सॉरी, दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। दोहा लेंगे मास्टर। क्षुधा छिन बलहीन सूर सहजे मलहि आई, तब मारहु श्री, तब मारहि की छाड़ियो भली भांति अपनाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इसमें मास्टर्स बता रहे हैं, भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा, है ना। बोल रहे हैं कि ये भूख से जो दुर्बल और बलहीन होकर देवता जो है ना, वो सहज में मेरे से आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा उनको फिर अपना दास बना के छोड़ दूंगा। दोहा लेंगे मास्टर्स। ओ मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय सुर समर धीर बलवाना, जीन के लरी देकर अभिमाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैराग भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, है पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ऐसे उनको बताया जा रहा है मास्टर्स। दूसरी चौपाई लेंगे। होती नहीं जीती रन आने सुबांदी, उठी सुत पितु अनुशासन कांदी। हो एहि विधि सब की आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा का
शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। कहते हैं कि युद्ध में है ना सबको जीत कर बांध के लाना। पिता की आज्ञा पाकर बेटे ने आज्ञा का पालन किया और आज्ञा दी के है ना आप सभी के हाथ आप आज्ञा दी के आप भी हाथ में गदा लेकर चलना। ठीक है मास्टर। चलिए आगे का लेंगे चौपाई। ओ चलत दशासन डोलती अवनी गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। ओ रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। कहते हैं, रावण के चलने से है ना पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से जो देवर मणियों के गर्भ थे ना वो गिरने लगे, मतलब देवों की जो पत्नियां रहती है ना उनकी गर्भ गिरने लगे। और रावण क्रोध सहित आता सुनकर देवताओं को बहुत भय हो गया और वो सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लेने के लिए चले गए। आगे की चौपाई लेंगे। ओ दिगपाल के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए। हो पुनि पुनि सिंह नाथ करी भारी देहि देवतन गारी पचारी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। वो कहते हैं दिक्पाल मतलब देवताओं के जो घर थे ना वो रावण ने, क्योंकि वो उसके डर से सभी सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए ना मास्टर, तो बोले कि उनके घर खाली हो गए। भी रावण ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, उसका क्रोध और बढ़ गया और वो ज्यादा सिंह से भी ज्यादा गर्जना कर कर देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देने लगा। आगे का देखेंगे। ओरन मद मत फिरहि जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। सिया राम जय जय राम। और बिससी पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं मास्टर्स के रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। कहते हैं रावण को अपने जैसे युद्ध करने वाला कोई योद्धा चाहिए था और वो इसलिए सब देवताओं को ललकार रहा था कि वो उनसे युद्ध करे, मतलब उनके जोड़ी जैसा योद्धा उनको चाहिए था, वो उसकी खोज में था। पर उसको ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला क्योंकि रावण बहुत बड़ा योद्धा था, है ना। दशानन था, उसने सब लोगों को जीत रखा था, सारे देवताओं को भी। तो बोले सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल भी उसके सामने इतना भारी पड़ जाता था। आगे चलेंगे क्योंकि काल जो है वो यम है काल है, वो भी रावण के सामने खुद को नीचा मानते थे, मतलब उसके जैसा बलवान कोई नहीं था। आगे चलेंगे। आगे की चौपाई। हो किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठ ही सभी के पंथ ही लागा।
राम सिया राम जय जय राम। ओ ब्रह सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख बसबती नर और नारी। सिया राम जय जय राम। कहते किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। कहते हैं किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता मुनि नाग किसी को उसने है ना बख्शा नहीं। वह पीछे हटपूर्वक पड़ गया कि कोई तो उससे लड़े, है ना। किसी को शांति से बैठने नहीं देता था। वो हर बार सबको ललकारता रहता था और गरजता रहता था। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ शरीरधारी स्त्री पुरुष मतलब सेवक सेविका जो थी वो भी अभी रावण के अधीन हो गए। आगे की चौपाई देखेंगे मास्टर्स। ओ आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण बिनीता। सिया राम जय जय राम। कहते डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते थे। दोहा लेंगे मास्टर्स क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया है ना। भुजबल बिसऊ बसय करी, राखसी को न सुतन। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। बोले उसने है ना अपनी भुजाओं के बल से सभी को हरा दिया और अभी वो अपने सर्वभौम सम्राट बन गया, मतलब सारे भूमि का सम्राट वो बन बैठा। उसके आगे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था और वो अपने इच्छा अनुसार अपने राज्य को करने लगा। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। नहीं, देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बिरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। बोलते जो भी वो देवताओं की स्त्री थी, यक्ष की, गंधर्व की, मनुष्य की, किन्नर नागों की कन्या, सभी जो भी अन्य सुंदर स्त्रियां थी ना उन सभी को उसने जीत कर अपने उसने उनसे ब्याह कर लिया। किसने मास्टर्स, किसने? रावण ने। भी हम दो चौपाई लेंगे। ओ इंद्रजीत सन जो कछ कहे हो, सो सब जनो पलहे करि रहो। सिया राम जय जय राम। कहते प्रथम हो प्रथम ही जिन कऊ आयुष दीना, तीन कर चरित्र सुनहु जो कीना। सिया राम जय जय राम। कहते मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्हें जो करतूते की उन्हें सुनो। बोले के मेघनाथ से उसने कुछ कहा और उसने मेघनाथ को मानो पहले से ही सब कुछ बताकर रखा था, इसलिए वो मेघनाथ उनके आज्ञा के पालन में तनिक भी देर नहीं करता था। अभी उन्होंने
पहले तो आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें अभी आगे जाके की ना मास्टर्स, अभी हम वो जानेंगे। चौपाई लेंगे मास्टर्स आगे की। हो देखत भीम रूप सब पापी, निशिचरणी कर देव परितापी। राम सिया राम जय जय राम। हो करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स राम सिया राम गाना है आपको, इस भवसागर से तर जाना है, राम के नाम से आगे लेंगे। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुर के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। बोलते हैं कि अभी रावण के यहाँ पे बहुत सारे राक्षस है, क्योंकि उनका कुल राक्षस कुल कहलाता था। बोले इतने भयानक भयानक और पापी वहां पे राक्षस थे कि वो हमेशा देवताओं को दुख देते थे, और उनका उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो माया से, मतलब वो मायावी भी थे, तो माया से अनेक प्रकार के कोई भी रूप वो धर लेते थे, कभी भी वो कोई भी रूप धर सकते थे, और उनका उपद्रव इस तरह से बढ़ने लगा मास्टर्स, कि वो माया से कोई भी रूप धर के सभी को बहुत प्रताड़ित करने लगी थी। आगे का दोहा लेंगे मास्टर्स, सॉरी चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। सिया राम जय जय राम। हो जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आगि लगावही। सिया राम जय जय राम। कहते जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब देव वृद्धि काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। बोले अभी इनके राक्षसों का कहर इतना भर पा रहे थे कि वो है ना, जो भी ऋषि मुनि या गौए, उनको जो भी मिलता था ना, तो उनको लेकर वो बोलते धर्म की जड़ किस तरह काटनी है, पूरा दिन उनके मन में यही उपद्रव मचता रहता था। बोले जहां भी वो ब्राह्मणों को गौ को पाते थे ना, तो वो क्या करते थे, पूरे गांव में वहां पे जाके आग लगा देते थे अपनी माया से। आगे की चौपाई देखेंगे मास्टर। हो शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। सिया राम जय जय राम। हो नहीं हरि भगति यज्ञ तब ज्ञाना, सपने हो सुनिय न वेद पुराना। सिया राम जय जय राम। कहते हैं जिनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे, देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप, न ज्ञान था, वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। बोले भी राक्षसों का राज्य ऐसा हो गया, इतना उपद्रवी हो गया कि वहां कोई भी शुभ कार्य होता ही नहीं था, जैसे यज्ञ है, श्राद्ध है, गुरु भक्ति है, ब्राह्मण भोजन है, हरि भक्ति है, यज्ञ तप, बोले वेद पुराण का तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था सुनने को मिले करके। इतना उन्होंने इतना इतना उपद्रव मचा के रखा था। ओके मास्टर्स, चलिए हम छंद पढ़ेंगे। जब जोग बिरगा तब मख भागा श्रवण, सुनई दस सीसा अपुन उठी दावहि रहे, न पाव विधरी सब धाइल खीसा।
असभ्रष्ट अचारा धा संसारा धर्म सुनहु नहीं काना ते ही बहु विधि त्रास ही देसी निकास ही जो कह वेद पुराण। कहते हैं जब योग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं को भाग पाने की बात रावण कई कानों से सुन नहीं पाता था। उ- अगर सुन पाता तो उसे समय वो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बोले इतना इनका प्रताड़ना करने लगा कि अगर कोई है ना भक्ति की वो आवाज भी उसके तक पहुंच जाती थी यज्ञ की, तो रावण खुद भाग के आता और उनको सताकर पूरा वहां पे नष्ट कर देता, वो और उसके राक्षस जो है ना वो मिलकर। बोले वेद पुराण को तो सुनने भी नहीं आता था, अगर कोई वेद पुराण कहता तो उसको वो इस तरह से त्रास देता और उसको देश से निकाल देता या उसको मार डालता था। सोक्ता लेंगे। बरनी न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कवन मति। बोलते हैं राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बोले कि जिनकी है ना हिंसा पर ही प्रीति है तो उनके पापों का हम क्या ठिकाना देंगे, है ना मास्टर। मास्टर्स यहाँ हमारा मास परायण का छोटा विश्राम आता है। हम एक 2 मिनट विश्राम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी विधि है कि विश्राम आता है तो हमें विश्राम जरूर लेना है। तब तक हम एक भजन ले लेते हैं। विश्राम को भी हम क्यों वेस्ट करें ना मास्टर। मन में राम तन में राम रोम रोम मेरे राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। मन में राम तन में राम रोम रोम मेरे राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। जो दौड़ धूप में दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल जाए ना शाम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। तन भीतर है 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोह मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तो राम रटन को, भूल गया तो राम रटन को भूला पूजा काम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बचपन बीता खेल कूद में भारी भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा सोचे मन में क्या कपाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे ले ले हरि का नाम रे।
राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। मन में राम तन में राम, रोम रोम मेरे राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। चलिए मास्टर, विश्राम में हमारा भजन भी हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे अपने स्वाध्याय की ओर। हम चौपाई से शुरू करेंगे। ओ बाड़ खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ओ मन ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवाह ही सेवा। राम सिया राम जय जय राम। कहते पराय धन और पराई स्त्री पर मन ललचाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, और साधुओं का सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। बाप रे, इतना घोर उसने उपद्रव मचा रखा था कि बोले कि पराया धन पराई स्त्री, है ना, मन चलाने वाले वो दुष्ट चोर जुआरी सब इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि वो माता पिताओं की तो कोई सेवा नहीं करता था, ना ही कोई साधु संत और देवताओं को की। उल्टा वो उनसे अपनी सेवा चाकरी कराने लगे। जी मास्टर्स, ऐसे राक्षस मां जो देवताओं और साधुओं से अपनी चाकरी करवाते थे। जी, हम आगे की चौपाई लेंगे। ओ जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जानहो निशिचर सब प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। ओ अतिशय देखी धर्म के गिलानी, परम सभित डरा अकुलानी। सिया राम जय जय राम। कहते श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गिलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। है ना मास्टर्स, कहते हैं वो इतना क्रोध, इतना अधर्म भरपा रहे थे राक्षस, कि जिसको देखकर पृथ्वी भी भयभीत और व्याकुल हो गई। आगे का देखेंगे चौपाई। ओ गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मुहि गौ एक पर द्रोही। सिया राम जय जय राम। ओ सकल धर्म देख ही विपरीता, कहे न सकई रावण भय बीता। सिया राम जय जय राम। कहते वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। कहते हैं कि अभी पृथ्वी माता हमारी वसुंधरा माँ ये कह रही कि पर्वत, नदी, समुद्र, मनुष्य सभी का भार बोझ है ना, मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, पर जो ये परद्रोही है ना, धर्मद्रोही राक्षस, इनके लिए मुझे क्या बोलते हैं, बहुत ये मुझे बोझ लगते हैं। हम बोलते हैं ना, ये पृथ्वी पे बोझ है रे ये, तो उसी तरह से पृथ्वी माता को ये सब बोझ लग रहे थे, और वो रावण से भयभीत होकर कुछ भी नहीं बोल पाती थी करके, क्योंकि उनको पता है ये सब धर्मों के विपरीत हो रहा है, पर भी वो रावण के सामने मौन रही, कुछ भी बोलने से बचती रही।
आगे की चौपाई देखेंगे। हो घेनो रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। बोले धरती माता अब इनसे इतना उब गई थी, इतनी परेशान हो गई, तो उन्होंने क्या किया, एक गऊ का रूप धारण किया। और जो मेरु पर्वत पे के गुफाओं में देवता सब छुप गए थे ना, वो भी छुपते छुपाते उस पर्वत की गुफाओं में पहुंच गई और देवताओं से विनती करने लगी कि अभी ये सब बोझ मुझसे सहन नहीं होता है, तो आप इसके लिए कुछ उपाय करिए। पर रो रो के अपना इतना दुख सुनाया, पर किसी के कुछ काम नहीं आया, क्योंकि कोई रावण के साथ लड़ने में सक्षम ही नहीं थे उस समय में। इसलिए तो वो जाके छुप गए थे, है ना, है ना मास्टर्स। ठीक है, अभी हम छंद लेंगे मास्टर। सुर सुरमणि गंधर्व मिली करी, सरबा के बिचरी के लोका। संग गोतनु धारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो आब नासी, हमरे तोर सुहाई। सियापति राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक गए, उसे जो सत्य लोक भी कहते हैं। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। अभी सारे देवता मुनि गंधर्व सब मिलके ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंचे और जाके ब्रह्मा जी से विनती की। और जो गौ माता ने पृथ्वी का शरीर धारण करके उनके बीच खड़ी थी, उनको भी ब्रह्मा जी ने पहचान लिया और उन्होंने उनको आज्ञा दी कि हे पृथ्वी, तुम जिसकी तुम दासी हो ना, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारे दोनों का सहायक है। मतलब वो कह रहे हैं कि विष्णु भगवान जो उनके जो है ना, तो बोलते हैं पृथ्वी आप वहां पे जाओ, क्योंकि अभी वो ही एकमात्र सहारा है जो हमें इससे बचाएंगे। सोक्ता लेंगे। धर्म धरनी धरहि मन धीर कहा, बिरचि हरि पद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु, बंजहि दारुण विपीता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगी। जब पृथ्वी रोकर ब्रह्मा जी के पास गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि धरती, तुम मन में थोड़ा धीरज धारण करो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। वो प्रभु जो दासों की पीड़ा को जानते हैं, वो तुम्हारी इस कठिन विपत्ति का नाश जरूर करेंगी। चौपाई पे जाएंगे मास्टर्स। बैठे सूर सब करहि विचारा, कहाँ पई प्रभु करहु पुकारा। सिया राम जय जय राम। ओ पुर वैकुंठ
जान कह कोई, को कहू पय निधि बस प्रभु सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते जब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे, कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। अभी सबने सोचा कि चलो अभी हम वो प्रभु के पास जाएं, लेकिन अभी प्रभु को ढूंढे कहाँ। कभी तो वो वैकुंठ में रहते हैं, कभी क्षीर सागर में रहते हैं। मास्टर्स, सभी देवता अभी प्रभु को ढूंढने निकलते हैं। हम आगे देखेंगे इस चौपाई के साथ। व्यापक सब्रत समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। हो देश काल दिसी बदसी हुमाही, करहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। राम सिया राम जय जय। कहते हैं मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। बोले हम जानते हैं कि प्रभु तो हर जगह, हर एक पृथ्वी के कण कण में, हर एक हमारे जीवन के क्षण क्षण में हमारे साथ है। बता रहे हैं कि कौन सी काल दिशा, कहाँ पे प्रभु नहीं है, ऐसी कोई तो जगह बताओ जहाँ पे प्रभु ना हो। आगे की चौपाई। ओ अग जग रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जमियागी। राम सिया राम जय। जी मास्टर। हम कहा थे, हाँ जिसके वो बोलते हैं कि है ना, प्रभु कहाँ पर नहीं है, हर दिशा में प्रभु है, हर क्षण क्षण में, हर कण कण में, है ना। हर क्षण में हमें लगता है ना प्रभु हमारे साथ है, हम यही मानते रहते हैं, है ना। तो बोले प्रभु तो हर जगह पर है ही। आगे देखेंगे। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कई आस्तिक नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अर्म अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। बड़े प्रभु तो हर जगत के चराचर में व्याप्त होते हैं, है ना। सबसे रहित भी है और विरत भी, मीन्स सबसे दूर भी है और पास भी है। तो कैसे, उनके आस्तिक आस्तिक नहीं है, क्यों। वो क्या, उन्हीं की कहीं आस्तिक नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, है ना। हम प्रेम से बुलाए तो प्रभु जरूर आते हैं, हम ये मानते हैं ना। तो बोले वो प्रेम से प्रकट होते हैं। इसमें उन्होंने बताया जैसे अग्नि, अग्नि कैसे हम यज्ञ में करते हैं तो प्रेम से वहां प्रकट होती है, जहां उसका काम है यज्ञ करवाना, तो वो वहां पे प्रेम से प्रकट होती है। उसी तरह बोले कि मेरी बात सबको प्रिय लगी, तब ब्रह्मा जी ने बोला कि साधु साधु कहकर सभी को बड़ाई की उन्होंने। किसने, ब्रह्मा जी ने।
दोहा लेंगे मास्टर। सुनी बिरची मन हर्ष तना, पुलकी नयन बहनी। अस्त तुझ करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? प्रभु की स्तुति आरंभ की, है ना। इससे स्तुति करते करते हर्ष से उनके आंख में खुशी के एक आंसू बहने लगे। उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो खुद सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मास्टर्स, अभी हम छंद में आएंगे। हमारे पास 4 से 5 छंद आए हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय, असुरारी सिधु सुनत प्रिय कांता। पालन सुर धरनी अद्भुत, करनी मरम न जनाई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। कहते हैं देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। अभी जो ये ब्रह्मा जी हैं, वो प्रभु की स्तुति करने लगे और उन्हें तरह तरह से रिझाने की और मनाने की कोशिश करने लगे और उनकी सेवा चाकरी करने लगे, विनती करने लगे कि अब कैसे है प्रभु, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की जो कन्या है हमारी लक्ष्मी जी, उनके आप प्रिय स्वामी हैं। ऐसे वो उनसे विनती करने लगी। और छंद लेंगे क्योंकि प्रभु जो विनती कर रहे हैं ना, वो छंद के रूप में यहाँ दिया गया है मास्टर्स, इसलिए हमें 4 छंद आएंगे। जय जय अविनाशी सब घटबासी, व्यापक परमानंदा। अभिगति गोतित चिरत, पुनित माया रहित तो मुकुंद। यूट्यूब में देखा हुआ था सब में वो नहीं बट है। नहीं तो कल सुबह नैन चाल जावा गई सिटी में ही नहीं। सॉरी, हम वापस ले लेंगे, आधा बीच में रह गया। जय जय अविनाशी सब घटबासी, व्यापक परमानंद। अभिगत गोतित चिरत पुनित, माया रहित मुकुंद। जेहि लगी विरागी अति, अनुरागी विगत मोह मुनि बंदा। नीसि ब्याहर दावहि, गुण गण गावहि, जयत सच्चिदानंदा। कहते हैं अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रिय से परे, पवित्र चरित, माया से रहित, मुकुंद, मोक्ष दाता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंदा भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। अभी ये तरह तरह से प्रभु को विनती कर रहे हैं कि आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले अविनाशी हैं। सब जो मुनि लोग हैं, वो आपका दिन रात ध्यान करते हैं, है ना, और आपके गुणों का गुणगान करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु की जय हो। ऐसे ब्रह्मा जी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी किनकी स्तुति कर रहे हैं मास्टर? सभी हरि विष्णु भगवान की, है ना। और एक छंद है, और 2 छंद है।
जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संसाय न दूजा। सो करो अघारी चित हमारे जानहु भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरुथा। मन बचक्र मन बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जुथा। बोलते जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने आप को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उत्पादन कारणों के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभ्युन्नति निमित्त तपो प्रदान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। अभी ब्रह्मा जी इनको बोल रहे हैं कि है ना, जिनका कोई संगी नहीं है, बिना सहायता के ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना। पापों का नाश भी यही करने वाले हैं। तो प्रभु आप हमारी भी सुध लीजिए और हमारे भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं। तो अभी जो हमारे पे ये विपत्ति आन पड़ी है, मतलब विपत्ति क्या है कि ये जो रावण कुल राक्षसों का जो उपद्रव हमारे पे आ पड़ा है, तो उससे आप हमारे को छुड़वाकर हमें आपकी शरण में लीजिए प्रभु करके ऐसे विनती ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता, धरती माता जो गौ के रूप में वहां प्रकट है, वो सभी हरि विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और दूसरा छंद लेंगे। शारद श्रुति शेषार यश अशेषा जाको कोई नहीं जाना। जेहि दीन प्योर वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवान। भव बरीद मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंजा। बोलो सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते सरस्वती वेद शेषनाग संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्रीमद् भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुख की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। कहते हैं सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि जो कोई भी है जिनको हम नहीं जानते, हाँ उनको जिनको नहीं जानते ना, जिन्हें सब दीन प्रिय है, मतलब वो प्रभु से कह रहे कि आपको सभी प्रिय है, भले वो ऋषि हो, शेष जी हो, कोई भी हो, आपके लिए सभी दीन दुखी आपको प्रिय ही है। ऐसा वेद पुकार पुकार के हमें बता, मतलब वो बता रहे हैं कि वेदों में इसका ऐसा उल्लेख दिया गया है कि श्री भगवान हम पर दया करे और संसार रूपी समुद्र के मथने वाले जो इस समुद्र को मंथे है, जो संसार रूपी समुद्र है, इसको जो मथने वाले है ना, ऐसे सुंदर गुण धाम को सुख की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। सभी नमस्कार करेंगे और यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मास्टर्स। हम सोमवार को वापस इसी यहीं से हमारे इस कथा का आगे का श्रृंखला शुरू करेंगे। जी मास्टर्स, हम राम स्तुति कर लेंगे क्योंकि भजन तो हमारा हो चुका है विश्राम में, है ना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम।
कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश्य निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हम देवता स्तुति की, आज हमने भी उस प्रभु की स्तुति कर ली मास्टर्स। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं सभी को एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। जी मास्टर्स, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू धन्यवाद। अभिलाषा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आप आते हो वक्ता तो ही श्रोता होते हैं, तो हम वक्ता को अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी बहुत का। हम्म। जी, जो ये जूम से और यूट्यूब से मुझे सुनते हैं, सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ओके, चलिए मास्टर्स, रात के 9 बजे में हम दोबारा से जुड़ेंगे इसी मंच पे, ध्यान सागर पे। आज वहां पे मेडिटेशन ही होगा, ध्यान ही करेंगे हम आज। तो सब जरूर से जुड़िएगा, है ना जी। वसंत पंचमी आ रही है, तो बहुत सारी ऊर्जा है, तो आप जरूर से उस ध्यान में जरूर से जुड़िएगा टाइम जी। मिलेगा मैम, टाइम मिलेगा तब। जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो मास्टर्स हमारे साथ एस्ट्रली इस सत्र में जुड़ते हैं, खासकर हनुमान जी जो यहाँ पे जुड़ते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपना सत्र यही समाप्त करती हूँ जी। कोई मास्टर्स किसी का है क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम मीटिंग यहाँ पे लीव करेंगे। ये मैम एक बात पता है, मैं जब हम ध्यान में जी, रहते हैं ना, तो पूरा शरीर में लगता है ना कुछ चल रहा है। ऐसा क्यों? वो प्रोसेस हो रही है आपकी, पूरा शरीर वो में है कुछ ना। चलता है। हाँ, वो ध्यान में है ना, अलग अलग वो एक अनुभव है ना। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो वो एक नहीं। टाइप का प्रोसेस है। हम्म। हम्म। तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप श्वासों पे ध्यान दीजिए, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही होता है। ध्यान में कभी कुछ हमारे साथ गलत नहीं होता है, ये हाँ जान मैम, के बहुत उसको एक्सेप्ट करते रहिए, है ना ठीक है मैम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी और सभी मेंबर्स का। थैंक यू। थैंक हम अपनी मीटिंग थैंक यू। यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करूंगी, जो इस हम्म। मंच को हमें प्रदान करते हैं, हमारे पे पूरा विश्वास करके। उन सभी का, मेरे टीम मेंबर्स का, मास्टर्स का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे बड़े तो मेरे देवी देवता महाप्रभु जी, राम जी, सभी का आशीर्वाद है, तभी तो हम ये कर पा रहे हैं, है ना। मैम, लड्डू गोपाल चलिए, के आप कैसे रखते हैं? हम तो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, आप कैसे रखती हैं? लड्डू गोपाल ही तो रखे हैं हम भी।
हाँ तो ठीक है। तो कहीं घुमाने जाते हैं? हम तो नहीं घुमा पाते हैं नहीं कहीं। नहीं हाँ नहीं, घुमाने का नहीं, नहीं घुमाने को, घुमाने का नहीं करना है। नहीं ना, हम तो कहीं नहीं ले जाते हैं, रूम में रखे हैं एक जगह, बस सुलाते हैं हम कि भी नहीं? मंदिर में रखे। हाँ, सुलाते तो हैं। सुलाते हैं? खाना हाँ खिलाते हैं, सुलाते हैं खाली। सुलाते हैं। हाँ, हाँ तीनों सुलाते टाइम हैं, खाना देते खाना हैं भी और खिलाते सुलाते हैं। हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि माता यशोदा जी उन्हें 8 टाइम भोजन देती थी। हम 3 टाइम देते हैं। हाँ बस, हम 3 टाइम खाते हैं तो हम 3 टाइम देते हैं। तो आप क्या करो, एक बंटा जी ऐसे डब्बी ले जैसे लेके, उसमें मिश्री आती है ना, हम्म। मिश्री, खड़ी हाँ हाँ साकर पूजा। जो ऐसे दाने में, हाँ पूजा हाँ की, रख। वो वो डायमंड वाली नहीं, हाँ वो टुकड़े वाली मिश्री, धागा मिश्री बोलते हैं ना, धागा हाँ मिश्री, वो हाँ लाकर वो डब्बी में, उसमें रखकर वो रख दिया करो। ऐसे कहते हैं कि जब हम उन्हें खाना नहीं देते और प्रभु को अगर खाने की इच्छा होती है ना, तो वो मिश्री को पाके तृप्त हो जाते हैं। ठीक है। है ना। हाँ, हाँ तो जल रखते हो उनके साथ में, यमुना जल। हाँ हाँ, जल रख। तो अभी, हाँ एक छोटी सी इतनी सी लंबी सी डब्बी आती है, वैसी हाँ ले आओ, और हम्म, उसमें इतनी मिश्री डाल दो। और रोज उस मिश्री का प्रसाद आप पा लो। जब भी आप पूजा करते हो ना, तो रोज उस मिश्री को खाली करके उसमें दूसरी इतनी भर दिया करो। ओ और जो मिश्री निकलती है ना, उसका प्रसाद आप पा लिया करो। हाँ ठीक है है ना। मैम। किशमिश हाँ भी रख। जी। किशमिश। हाँ, किशमिश रखे, लेकिन वो कैसा है ना, पूरा चिक चिक हो जाता है ना, वो रख के हाँ तुरंत निकाल लो। हाँ हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, थोड़ी देर में निकाल लो, क्योंकि वो चिकना हो जाता है तो प्रभु कैसे पाएंगे उसको। ओ है ना। ठीक है। कभी कभी हाँ पिघल जाती है ना वो, इसीलिए। तो आप ठीक। मिश्री रखा करो, वो बोलते ना, माखन मिश्री के सिवा उनको कुछ भी प्यारा नहीं है। कितने भी भोग हम्म, लगा लो आप, माखन और मिश्री तो उन्हें चाहिए, ये चाहिए। तो माखन भी पूरा दिन नहीं रख सकते उनके पास, है ना, नहीं पिघल मैम। जाएगा वो। हाँ, हम्म, तो ये मिश्री का बनाया हुआ है, कि वो मिश्री को कभी भी ऐसे, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट, मेरे भंटा जी, हम लोग उसको भंटा जी बोलते हैं। ओ, ये है, ऐसी एक लंबी डब्बिया ले आओ, और इसमें रोज ओ, थोड़ी थोड़ी, भले 4 दाने रखो, 10 दाने रखो, ऐसे नहीं कि इसको भर के ही रखना है आपको। है ना। ठीक। हाँ, तो रोज जैसे पूजा करते हो, प्रभु को प्रसाद पा दिया, फिर उनको जब सुलाते हो, बंद करते हो ना, तब उनको बोल दिया करो कि प्रभु, मैंने आपको खिला दिया, अब मैं मेरे संसार के में व्यस्त हो रही हूँ, तो आपको भूख लगे तो आप ये मिश्री पा लीजिए। ओ थैंक यू मैम बताने के लिए। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक अब यू। कुछ रहता है ना, जैसे में कुछ फल उल रह गया, कुछ रह गया ना, तो हम डब्बा रख देते हैं हाँ कि भूख हाँ, लगे तो खा लीजिए। बस बस वही भाव रखने हैं। है ना। हम्म, पर ये मिश्री आप कल से रखा करो। हाँ मैम कल से रखेंगे। है ना। ठीक। ठीक है मैम। चलिए, थैंक यू। एंड थैंक करते यू। हैं मीटिंग। थैंक यू, थैंक हाँ यू।